अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक्सर मैंने देखा मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं मगर लोगों को नमाज का तरीक़े नहीं पता। जैसा मर्ज़ी पढ़ रहे हैं, कोई कहने सुनने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं और ना समझने वाले। बड़े बूढ़े हो रहे हैं जब बड़े बूढ़ों को नमाज का तरीक़ा नहीं पता, छोटे क्या बताएंगे, झटो जैसे मर्ज़ी पढ़ो, पढ़ना नमाज तो पढ़नी है, चाहे वो कैसे ही पढ़ लो, नंगे होकर नमाज़ पढ़ लो, कैसी पढ़ो, टी शर्ट में नमाज़ पढ़ रहे हैं, आधी बाजी में पहन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई सजदा कैसा कर रहा है, कोई रुकू कैसा कर रहा है, करने से मतलब है। मगर ये नहीं पता कि जब हमारा इस्लाम के अंदर नमाज का तरीक़ा क्या है, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, कैसे नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं, ना कोई बताने को तैयार है। मौलाना कोई भी गलती है, मौलाना के साथ बैठे बैठे सामने हाथ मुसाफा कर रहे हैं, आधी वासिन की बाजू पहन रखी है, मौलाना कहने रहे, क्यों नहीं कह रहे, उनकी मजबूरी है। वो मजबूरी ये है कि कमेटी के आदमी हैं, अगर उनसे कुछ कहेंगे तो कहेंगे मस्जिद से बाहर कर देंगे, रास्ता दिखा देंगे। मगर नहीं, जो अल्लाह से डरता है वो किसी बंदे से नहीं डरता। दीन की बात है, इस्लाम की बात है, इस्लाम के दीन की जो बात आए तो गर्दन कट जाए, मगर हर ईमान वाला ईमान से ना जाए। ये है हमारा इस्लाम। इसलिए कहते हैं नमाज का तरीक़ा सीखना ज़रूरी है। जब तक आदमी हम नमाज का तरीक़ा नहीं सीखेंगे, जब तक नमाज तुम्हारी होगी नहीं, और जब नमाज नहीं होगी, ऐसी नमाज अल्लाह तुम्हारी कबूल नहीं करने वाला। जब आप किसी फल वाले के पास जाओगे, अगर तुम फल ख़रीदोगे, सड़ा फल वो दे दे तुम्हें, तो उठा कर उसके मुँह पे मार दोगे। इसी तरह अल्लाह पाक को नमाज सही नहीं तुमने पढ़ी और अल्लाह पाक ऐसी नमाज़ें तुम्हारे मुँह पे मार देगा फेंक के। इसलिए कहता है कि नमाज का तरीक़ा सीखो। जिस तरह से अंग्रेज़ होता है, अब वो अंग्रेज़ है, उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई आदमी कह देगा ये तो अंग्रेज़, ऐसे पढ़ने का मतलब पहले इंग्लिश जानता, मगर नहीं, वो जब तक पढ़ाई नहीं करेगा तो उसको इंग्लिश नहीं आएगी, तरीक़ा नहीं आएगा उसको।